हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, इस वीडियो में मैं आपको रेट निकालना आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो, ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। देखो, किसी भी चीज को समझने के लिए उसको अगर हम किसी सवाल के थ्रू समझेंगे, किसी भी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको पूरा बेसिक भी क्लियर करूंगा और जो एग्जाम में उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसलिए वीडियो को आप देखना तो पूरा देखना, ठीक है ना। तो फिर कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है ना। देखो इस सवाल को, इस सवाल में क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से वार्षिक संयोजन पर कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की आपकी 625 बटे में 256 गुनी आपकी हो जाती है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, धनराशि जो है आपकी 256 से आपका 625 आपकी हो जाती है 4 सालों में, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है ना। मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल और मिश्रधन को बोलते हैं आपका अमाउंट इंग्लिश में, ठीक है ना। ये मिश्रधन हो गया आपका अमाउंट, ठीक है ना। तो देखो, पहले धनराशि कितनी थी आपकी 256, तो मूलधन कितना है आपका 256, ठीक है ना। फिर 4 वर्षों में वो हो जाती है आपकी 625, ठीक है ना। तो देखो, ये जो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो दिया हुआ है 4 साल का आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। समय कितना दिया हुआ है आपका 4 साल, ठीक है ना। तो ये 4 साल का आपको रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। कभी भी आपको रेट निकालना हो, दर निकालना हो, तो आपको जो है मूलधन और मिश्रधन का 1 साल का रेशियो चाहिए होता है, ठीक है ना। ध्यान से सुन लीजिए, कभी भी आपको रेट निकालना हो, दर निकालना हो, तो आपको मूलधन और मिश्रधन का 1 साल का रेशियो आपको चाहिए, ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ है सवाल में, ये 4 साल का रेशियो है, ठीक है ना। तो जितने साल आपको दिया हुआ, जैसे 4 साल दिया हुआ है ना, तो इसका आप √4 निकाल लीजिए, ठीक है ना। हमें 1 साल का चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आप √4 निकाल लीजिए, ठीक है ना। देखो, √4 का ये मतलब होता है, जैसे यहां पे रूट में क्या है आपका 4 है, 4 है ना। इसका मतलब ये हुआ कि रूट के अंदर जो नंबर आपका 4 बार रिपीट होगा वही रूट से बाहर आएगा, ठीक है ना। देखो, जैसे यहां पे ये 256 क्या है आपका 256 क्या है आपका, ये 4 की पावर 4 है, ठीक है ना। 4 को आप 4 बार गुणा करिए तो 256 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह सिमिलरली आप इधर देखो, आपका 625 है, ठीक है ना। 625 क्या है, 5 को 4 बार आप गुणा करेंगे तो 625 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो रूट में जो नंबर आपका यहां पे होगा, ठीक है ना, तो वो नंबर जितनी बार आपका रिपीट करे, जैसे यहां पे 4 है, जो नंबर आपका 4 बार रिपीट करेगा वही रूट से बाहर आएगा, ठीक है ना। जैसे यहां पे 4 है, देखो 4 बार, ठीक है ना। तो ये आपका इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 4, ठीक है ना। और यहां पे देखो 5 भी आपका 4 बार रिपीट है, तो ये भी इससे बाहर आ जाएगा, तो कितना हो गई वैल्यू आपकी 5, ठीक है ना। तो 1 साल का जो रेशियो आया है मूलधन और मिश्रधन का, वो 4:5 आया है, ठीक है ना। ये जो रेशियो है आपका, ये 1 साल का है, ठीक है ना। ये 1 साल का रेशियो है मूलधन और मिश्रधन का, ठीक है ना। कभी भी आपको रेट निकालना हो तो आपको वही 1 साल का जो है मूलधन और मिश्रधन का रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, मूलधन कितना था आपका 4 और धनराशि कितनी हो गई आपकी 5, तो कितनी वृद्धि हुई आपकी, 1 की वृद्धि हुई। अब हम रेट निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो कितने की वृद्धि हुई आपकी, 1 की, ठीक है ना। और नीचे हमेशा क्या लिखेंगे, आपकी इनिशियल वैल्यू मतलब मूलधन, ठीक है ना, प्रिंसिपल। नीचे आप 4 को लिखिए और गुणे में आपका 100, ठीक है ना। तो आपका रेट कितना हो जाएगा, आपका 25% आपका रेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, हमने यहाँ पे जैसे टाइम को √4 क्यों किया है, इस चीज को भी मैं आपको पूरा बेसिक आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन देख लोगे तो कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने टाइम को क्यों आपका √4 लगाया है, ये चीज मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है ना। देखो देखो, इस चीज को समझने के लिए आप एक चीज समझ लो कि चक्रवृद्धि ब्याज में मतलब सीआई के केस में कभी भी ब्याज आपका सेम नहीं होता है। जैसे एसआई में क्या था, ब्याज आपका फिक्स होता था, ठीक है ना, ब्याज कभी भी नहीं बदलता था। लेकिन सीआई में क्या होता है, ब्याज बदलता रहता है। जैसे पहले साल का ब्याज कुछ और होगा, दूसरे साल का कुछ और होगा, तीसरे साल का कुछ और होगा, चौथे साल का कुछ और होगा, ठीक है ना। तो कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज कभी भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन मूलधन और मिश्रधन का रेशियो आपका फिक्स होता है, ठीक है ना। ध्यान से सुन लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज फिक्स नहीं होती है, लेकिन जो मूलधन और मिश्रधन का प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा आपका फिक्स होता है, ठीक है ना।
तो हम मान लेते हैं, देखो ये आपको मूलधन और मिश्र धन का रेशियो दिया हुआ है 4 साल बाद का, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि मूलधन और मिश्र धन का जो रेशियो है आपका वो 1 साल का x अनुपाते y है, ठीक है ना। हम मान लेते हैं, ठीक है ना, कि मूलधन और मिश्र धन का रेशियो क्या है, x अनुपाते y। ये आपका पहले साल का है, ठीक है ना। तो दूसरे साल क्या होगा, मूलधन और मिश्र धन का रेशियो आपका सेम होगा, x अनुपाते y, ठीक है ना। ये दूसरे साल का हो गया, ठीक है ना। अगर तीसरे साल की बात करें तो वो भी होगा आपका x अनुपाते y, ठीक है ना। ये तीसरे साल का हो गया। अगर चौथे साल की बात करें तो वो भी क्या होगा, x अनुपाते y, ठीक है ना। तो ये 4 साल का हो गया, ठीक है ना। इसी को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे 4 साल के लिए हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज में CI में जो मूलधन और मिश्र धन का रेशियो होता है वो हमेशा आपका फिक्स होता है, ठीक है ना। तो देखो अब ये 4 साल की कहानी आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है ना। रेशियो सॉल्व करना आप जानते ही हैं, इधर वालों को आप गुणा करिए तो ये कितना होगा आपका, x की पावर क्या होगा 4, ठीक है ना। और इधर वालों को गुणा करिए तो ये कितना हो गया आपका, y का पावर 4 आपका, ठीक है ना। तो देखो 4 साल बाद जो है आपका जो मूलधन और मिश्र धन का रेशियो क्या आया है आपका, x की पावर 4 और y की पावर 4 आया है, ठीक है ना। तो अब देखो सवाल में आपको इसी की वैल्यू दी हुई है, मतलब x की पावर 4 अनुपाते y की पावर 4 की वैल्यू आपको दी हुई है आपकी 256 अनुपाते 600 आपकी 25, ठीक है ना। और रेट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, x अनुपाते y की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। हमें 1 साल का रेशियो चाहिए रेट निकालने के लिए, ठीक है ना। तो हमें x की पावर 4 की वैल्यू 256 दी हुई है, y की पावर 4 की वैल्यू 625 दी हुई है, तो हम यहां से x और y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब इसको आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे देखो x की पावर 4 की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है आपकी 256, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी अंडर रूट में 4 और 256, ठीक है ना। सेम चीज जो हमने की थी देखो वही चीज आपकी बन रही है, ठीक है ना। जो इसके पहले मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है ना। क्यों हम टाइम को रूट लगा के लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखो तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या है आपका अंडर रूट 4 और ये क्या है आपका 4 की पावर 4, ठीक है ना। तो 4 आपका 4 बार रिपीट है तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4, ठीक है ना। सिमिलरली आप y की पावर 4 को सॉल्व करिए, y की पावर 4 कितना है आपका 625, ठीक है ना। तो y क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में आपका 4 और 625, ठीक है ना। 625 क्या है आपका 5 की पावर 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 है, ठीक है ना। तो यहां से क्या बाहर आएगा आपका y की वैल्यू आपकी 5 आएगी, ठीक है ना। तो आपको देखो y की वैल्यू क्या मिल गई आपकी 5, ठीक है ना। तो कभी भी आपको रेट निकालना हो तो हमें 1 साल का रेशियो आपका चाहिए होता है, तो 1 साल का रेशियो क्या है 4 अनुपाते 5, ठीक है ना। अब इसको आप उसी तरह सॉल्व कर दीजिए तो आपका रेट आपका 25% आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुई आपकी इसकी पीछे की बेसिक की कहानी, ठीक है ना। क्यों हम टाइम को रूट लगा के लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो 4 से धनराशि आपकी 4 से आपकी धनराशि आपकी 5 हुई है, ठीक है ना। तो कितनी वृद्धि हुई है आपकी 1 की, और नीचे हमेशा हम लोग लिखेंगे आपकी मूलधन को लिखेंगे, ठीक है ना, जो इनिशियल वैल्यू है। तो बटे में 4 और गुड़े में आपका सम, ठीक है ना। तो रेट कितना हुआ आपका 25% आपका रेट हो गया, ठीक है ना। तो देखो ये वीडियो जो है अब यहीं पे मैं रहने देता हूं, अगले वीडियो में मैं आपको इस टाइप के सारे सवाल आपको करा दूंगा, ठीक है ना। ये वीडियो केवल समझाने के लिए था कि हम कैसे सवाल को करेंगे, ठीक है ना। देखो ये जो बेसिक मैंने बताया है ये केवल आपके समझने के लिए है, ठीक है ना। सवाल को हम करेंगे जो हम रूट लगा करते हैं उसी तरह हम सारे सवालों को करेंगे, ठीक है ना। 3-4 सवाल आपकी बुक में दिए हुए हैं, उनको मैं एक जगह नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है ना। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और समझिए, कोई डाउट है तो उसको कमेंट करके बताइए, ठीक है।